Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the macroeconomics, money and banking, legal reserve repo rate, reserve repo rate. This is the very important part of money and banking. It is standard 12, chapter 3. Now let's start. Before the starting, I would like to say a very good day to all of you. Now come to the topic, that is what is the legal reserve ratio. Legal reserve ratio is defined as the minimum ratio. लीगल रिजर्व रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि यह एक मिनिमम रेशियो है ऑफ द डिपॉजिट। किसी भी डिपॉजिट का ये बहुत ही मिनिमम रेशियो है विच इज़ लीगली रिक्वायर्ड टू कीप इन कैश बाय द बैंक. The standard 12th chapter of Money and Banking notes that legal reserve ratio can further be divided into two subcategories. Standard 12 के चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग, उसमें लीगल रिजर्व रेशियो को दो सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द नंबर 1 इज कैश रिजर्व रेशियो एंड नंबर 2 इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो इज दी that part of the legal reserve ratio which the bank have to keep with the central bank. कैश रिजर्व रेशियो वह कैश होता है किसका? तो कमर्शियल बैंक का. लीगल रिजर्व रेशियो जो कि कमर्शियल बैंक कहाँ रखता है? सेंट्रल बैंक के पास. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट पार्ट ऑफ द लीगल रिजर्व रेशियो विच द बैंक हैव टू कीप विद इन दियर बैंक इट्स सेल्फ. अब आइए जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेपो रेट. अक्सर आपने सुना होगा कि रेपो रेट के बढ़ने या घटने से इन्फ्लेशन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली असर पड़ता है. तो कैसे पड़ता है? रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट एक तरह का रेट होता है जो सपोज दैट कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से यानी कि सेंट्रल बैंक से अपने बैंक के लिए जब पैसे की कमी हो जाती है, लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, कैश की कमी हो जाती है, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और उस लोन पे जो आरबीआई इंटरेस्ट लेता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं. इसके भी कुछ टर्म्स और कंडीशन होती हैं. जब 1 से 14 दिन के बीच में 1 से 14 दिन के बीच के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से कुछ पैसे लेती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं. लेकिन जब वही 1 से 14 से ज़्यादा दिन यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जब पैसे लेती है तब वो रेपो रेट से बैंक रेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारा रेपो रेट होता है. तो रेपो रेट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड सो एज to maintain the liquidity. To simplify, in our class 12 notes of money and banking, the percentage of the amount which the commercial bank have to pay to the central bank is called the repo rate. जो परसेंटेज होता है अमाउंट का विच द कॉमर्शियल बैंक हैव टू पे, उन्हें पे करना पड़ता है टू दी सेंट्रल बैंक, इसे ही हम रेपो रेट कहते हैं. सेंट्रल बैंक यूजुअली इंक्रीज द रेपो रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करते हैं? रेपो रेट को बढ़ा देते हैं. सपोज दैट अगर सेंट्रल बैंक ने 5% अगर रेपो रेट रखा है तो 10% में पब्लिक को कमर्शियल बैंक से लोन मिलते हैं यानी कि 10% के इंटरेस्ट पे. तो विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई एंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशंस. अगर ज़्यादा परसेंटेज रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक क्या करती है? ज़्यादा परसेंटेज पे लोन देती है. यानी कि वो अगर 40% रेपो रेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है तो बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक क्या करती है? 50% में लोन देती है पब्लिक को, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, पैसा ज़्यादा पब्लिक के पास नहीं पहुंचती है और इससे पैसे की डिमांड रहती है. तो रिजर्व रेपो रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो फ्रॉम द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री. इट इज़ ए मैकेनिज्म टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी एज so as to reduce the power of the investors.
The amount which the central banks have to pay to the commercial bank is known as reserve repo rate. जो अमाउंट सेंट्रल बैंक पे करता है कमर्शियल बैंक को, जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे को सेंट्रल बैंक को देता है और वो जो अमाउंट पे करता है तो उसे हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं. जैसे इंटरेस्ट दिया अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को तो वो रेपो रेट हो गया, और इसी तरह अगर रेपो रेट से इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक लिया तो वो रिजर्व रेपो रेट हो गया. तो सेंट्रल बैंक जनरली इंक्रीज द रिजर्व रेपो रेट व्हेन देयर इज ए नीड फॉर रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई. जब मनी सप्लाई को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ज़रूरत होती है, तब सेंट्रल बैंक क्या करता है, जनरली रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है. Supply in the market, as this gives commercial bank an incentive to park their funds with the central bank. I hope you all of you understand the meaning of it. If you like the video, please subscribe the channel. Thanks and thanks for watching.